Hello everyone and a chilling welcome to Horrific। क्या डेथ से बचना पॉसिबल है? क्या हम उसे चीट कर सकते हैं या डेथ के पास हमारे लिए कुछ अलग प्लान्स होते हैं? तो आज हम इस पर बेस्ड एक ऐसी ही मूवी सीरीज फाइनल डेस्टिनेशन सीरीज की फर्स्ट मूवी फाइनल डेस्टिनेशन के बारे में जानेंगे। तो बिना वक्त बर्बाद किए सीधा चलते हैं एलेक्स की तरफ, जो कि एक हाई स्कूल ट्रिप पर अपने पूरे क्लास के साथ जा रहा था। सारे लोग खुश थे पर एलेक्स कुछ घबराया सा था। एट द एयरपोर्ट अ सॉन्ग वॉज बीइंग प्लेड ऑफ जॉन डेनवर इन रियल लाइफ हु वॉज किल्ड इन अ प्लेन एक्सीडेंट। उसे लग रहा था कि आज कुछ तो होने वाला है। वो इधर उधर एयरपोर्ट पर देख रहा था, तभी उसे पता चलता है कि उसके फ्लाइट का डिपार्चर टाइम है उसका बर्थ डेट 9/25 यानी सितंबर 25। फ्लाइट बोर्ड करते वक्त भी उसे काफ़ी सारे साइंस मिल रहे थे, पर वो उन सब पर हल्की फुल्की ध्यान देते हुए सतर्क रह रहा था। एलेक्स ग्रैब्स हिज सीट एंड ट्राइज टू रिलैक्स। सडनली दो लड़कियां आकर एलेक्स से सीट एक्सचेंज करने को कहने लगती हैं। स्माइलिंग एलेक्स गेट्स अप एंड सिट्स नेक्स्ट टू हिज फ्रेंड टॉड। तो आगे वाली सीट की प्लेन टेक निकल आती है, तभी प्लेन बुरी तरह हिलने लगता है और उसकी लेफ्ट वॉल निकल कर हवा में उड़ जाती है और उस तरफ के सारे लोग बाहर गिरने लगते हैं। एट द सेम टाइम वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और सारे लोग जलकर मारे जाते हैं। तभी एलेक्स की आंख दो लड़कियों की आवाज़ से खुलती है। Alex was dreaming, and those were the same girls who came to exchange seats. Alex पूरी तरह घबरा उठता है। वो टॉड के बगल वाले सीट को चेक करता है, उसकी भी लॉक निकल आती है। तो एलेक्स को लगता है कि उसने सपने में भविष्य देख लिया है, यानी प्रेमोनिशन। एलेक्स प्लेन में घबराते हुए हल्ला मचाने लगता है और सब लोग डरने लगते हैं कि ये एलेक्स क्या बोल रहा है, मजाक कर रहा है, ये वो। यही वो पहली फिल्म है जिसमें प्रेमोनिशन के कॉन्सेप्ट का यूज़ किया गया है और ये पूरी सीरीज उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करती है। तभी कार्टर उससे भिड़ जाता है एंड सिक्योरिटी टेक्स द बोथ ऑफ देम डाउन द प्लेन, जिसके चलते कुछ और लोग भी प्लेन से उतर जाते हैं, जैसे कि टेरी जो कि कार्टर की गर्लफ्रेंड थी और टॉड जो कि एलेक्स का दोस्त था, और साथ में ही बिली भी उतर जाता है, पर वो उतरा था बिना मतलब का, उसका किसी से कोई लेना देना नहीं था। और साथ में उतरती है मिस ल्यूटन और एलेक्स की ही क्लासमेट जिसका नाम क्लियर था, वो भी उतर जाती है। क्यों? क्योंकि एलेक्स के प्रेमोनिशन वाली बात पर विश्वास था। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद भी कार्टर और एलेक्स एक दूसरे से भिड़ते ही रहते हैं और वो लोग लड़ाई कर ही रहते हैं। इसी बीच प्लेन टेक ऑफ करती है और टेक ऑफ करते ही ठीक एलेक्स की सपने की तरह उड़ जाती हमेशा के लिए। प्लेन के उड़ते ही सब एलेक्स को देखकर उससे डरने लगते हैं कि एलेक्स की कही हुई बात बिल्कुल सच हो गई। एयरपोर्ट पर एफबीआई के दो एजेंट वेन और एजेंट श्रेक आकर एक एक करके सबसे पूछताछ करते हैं और उन्हें सबसे ज़्यादा शक एलेक्स पर था, क्योंकि उसी ने कहा था कि प्लेन फटने वाला है और वही सबसे पहले प्लेन से बाहर निकला था। पर कुछ खास जानकारी या कुछ खास सबूत ना मिलने की वजह से उन्हें सबको छोड़ना पड़ता है। फिर थोड़ी देर बाद सबके पेरेंट्स आते हैं और उन्हें ले जाते हैं। क्लियर के पेरेंट्स नहीं थे तो एलेक्स के पेरेंट्स ही उसे उसके घर ड्रॉप कर देते हैं। उसके बाद सीन ओपन होता है सीधा एक श्रद्धांजलि समारोह में, जो कि एग्जैक्टली 39 डेज के बाद रखा गया था, बिकॉज एग्जैक्टली 39 पीपल डाइड फ्रॉम एलेक्स स्कूल। श्रद्धांजलि समारोह में कोई भी एलेक्स से सीधे मुंह बात नहीं कर रहा था, सब उससे डर रहे थे। दे वर ऑल फ्रीक्ड आउट ऑफ एलेक्स। ओनली टॉड वॉज द ओनली गाय हु टॉक्ड टू हिम लाइक अ फ्रेंड एंड क्लियर हु हैड फेथ इन हिम। क्लियर ने तो उसे श्रद्धांजलि वाला गुलाब भी दिया, क्योंकि उसका मानना था कि उसी की वजह से वो आज जिंदा है। Then the scene shifts to Todd's house, जहाँ पर कि वो अपना नॉर्मल शेव कर रहा था। उसी शाम एलेक्स को एक साइन मिलता है। उसके खिड़की पर आकर एक उल्लू बैठता है
जिसके जस्ट सामने एक टेबल फैन चल रहा था। एलेक्स उसे भगाने के लिए अपना न्यूज़पेपर फेंकता है, तो वो न्यूज़पेपर उल्लू को लगने की बजाय फैन में जाकर फंस जाती है और उसकी ब्लेड से कट कट कर चारों ओर उड़ने लगते हैं उसके पीसेस, और एलेक्स के पैर पर आके गिरता है एक पीस जिस पर लिखा हुआ था TOD, टॉड, यानी कि अब टॉड की बारी थी। तभी उसका पैर स्लिप होता है पानी पर, और तभी टब के जस्ट ऊपर एक लोहे की तार बंधी हुई थी। तार एक तरफ से खुलकर उसके गले में चारों तरफ लिपट जाती है और टॉड उसके बाद पलटकर सीधा टब में गिरता है। बाथटब में शैम्पू की बोतल भी गिर जाती है, जिसके वजह से उसका पैर फिसल रहा था और उसके हाथ की रीच भी बहुत दूर थी, तो वो कुछ पकड़ ही नहीं पा रहा था। और इसी तरह टॉड गॉट स्ट्रैंगल्ड बाय हिज आयरन वायर इन हिज बाथटब इन हिज हाउस। एलेक्स ये साइन समझ जाता है, पर उसे वहां जाने में बहुत देर हो जाती है। टिल द टाइम एलेक्स गोज टू टॉड्स हाउस, हिज डेड बॉडी वॉज बीन टेकन बाय द पैरामेडिक्स। और वहां पर वो दो FBI के एजेंट्स भी थे, वाइन एंड श्रेक। उन दोनों की नजर एलेक्स पर पड़ती है एक बार। टॉड के फादर को लग रहा था कि उसने गिल्ट में आकर सुसाइड कर लिया, और उसका वो सारा श्रेय एलेक्स को दे रहे थे। वो कह रहे थे कि तुम्हारी वजह से ही उसने गिल्ट में आकर सुसाइड कर लिया। तभी उसे पीछे से क्लियर की भी आवाज आती है, जो कि उसे वहां से भाग जाने को कह रही थी। उसके अगले सुबह एलेक्स क्लियर के घर जाता है, जहां पर कि उसे पता चलता है कि क्लियर को भी उस पर विश्वास इसलिए था क्योंकि उसे भी कुछ वैसा ही फील हुआ था जैसा एलेक्स को दिखाई दिया था, बस क्लियर को कुछ दिखा नहीं था। और एलेक्स को पूरा विश्वास था कि टॉड खुदकुशी तो नहीं कर सकता, इसलिए वो उसका बॉडी देखना चाह रहा था एक बार और। तो क्लियर और एलेक्स दोनों मिलकर रात में चुपके चुपके मॉर्ग जाते हैं टॉड की बॉडी को देखने। वहाँ उन्हें मॉर्टिशियन मिलता है, जो कि है विलियम ब्लडवर्थ। मॉर्टिशियन उन्हें बताता है कि डेथ का एक प्लान होता है, इसमें कोई एक्सीडेंट्स, कोई कोइंसिडेंस तरह की कोई चीटिंग नहीं चलती है। पर एलेक्स ने डेथ को चीट कर दिया है एयरप्लेन से नीचे उतरकर, और वैसा ही किया है उसके साथ उतरने वाले लोग ने। इसलिए डेथ के पास उन लोगों को मारने के लिए अब एक नया डिज़ाइन है, और वो डिज़ाइन अब एलेक्स को पता करना होगा कि डेथ उसके पास कैसे और कब आ रहा है, ताकि वो डेथ को फिर से चीट करके अपनी ज़िंदगी और लंबी कर सके। तभी अगली सुबह कोइंसिडेंटली सारे के सारे सर्वाइवर्स एक ही जगह मिलते हैं, और तभी फिर से एलेक्स और कार्टर में लड़ाई होती है। और इस बार टेरी तंग आकर कार्टर से दूर जाते जाते रुकती है और एक बस उसे उड़ाकर चली जाती है। फिर एलेक्स को न्यूज़ पर यह पता चलता है कि प्लेन में होने वाली घटना कैसे हुई थी और वो किस तरफ से किस साइड जाने वाली थी आग। तभी एलेक्स दिमाग लगाकर सारे सीटिंग अरेंजमेंट्स की लिस्ट निकालता है और सबको एक दूसरे से मिलाता है। तब उसे पता चलता है कि सबसे पहले धमाके में टॉड मरने वाला, उसके बाद टेरी मरने वाली थी, और उसके बाद मिस ल्यूटन मरने वाली थी। तो टॉड और टेरी मर गए। अब बारी थी मिस ल्यूटन की। तो वो मिस ल्यूटन के घर के आसपास घूमता ही रहता है। तभी एजेंट श्रेक और वेइन आकर उसे पकड़ कर ले जाते हैं वापस से पूछताछ करने। और इधर मिस ल्यूटन की डेथ होने वाली थी, तो इनके साथ भी कुछ बिज़ार एक्सीडेंट्स होते हैं सीरीज़ में, एक के बाद एक के बाद एक। और फिर एक किचन नाइफ मिस ल्यूटन के स्टर्नम के नीचे भाग में घुस जाती है। एलेक्स उन्हें बचाने के लिए आता भी है अंदर, पर वो मिस ल्यूटन को बचा नहीं पाता है। मिस ल्यूटन के घर में धमाका हो जाता है और मिस ल्यूटन मारी जाती है, पर एलेक्स धमाके से जस्ट पहले घर से बाहर निकलता है और धमाके के कारण वो भी उड़कर फेंका जाता है दूर, जिसे घर से बाहर निकलते हुए बिली ने देख लिया था।
अब मिस ल्यूटन की डेथ के बाद पुलिस की कड़ी नज़र एलेक्स और क्लेयर पर थी, तो इसलिए क्लेयर कार्टर की कार में छुपते छुपाते एलेक्स को लेकर बिली और कार्टर के साथ बस कार पर वो लोग घूमते ही रहते हैं और बातचीत करते हैं कि अगला कौन होगा एलेक्स के हिसाब से। और जैसे ही कार्टर को ये पता चलता है कि अगली बारी उसकी है, वो बौखला जाता है और पूरे सिटी में रैश ड्राइविंग करते रहता है। बहुत देर तक रैश ड्राइविंग करता, वो बार बार एक्सीडेंट से बचता रहता है और फिर लास्ट में जाकर वो एक रेलवे क्रॉसिंग यानी फाटक पर जाकर अपनी कार को रोक देता। एंड देन कार्टर वॉज वेटिंग फॉर हिज ओन डेथ टू कम फ्रॉम एनी साइड विथ एवरीवन इन द कार। कार्टर डेथ के साथ खेलना चाह रहा था, इसलिए वो कार बीच में ले जाकर रोक देता है और ट्रेन बगल से आ ही रही थी। ट्रेन जैसे ही कुछ दूरी पर होती है तो कार्टर बोलता है कि मेरा वक्त अभी नहीं है, और he was trying to start his car but his car won't start. That's how the death plays with you. And when he decided that let the car go, then the car's door jammed out of nowhere. फिर एलेक्स को उसके पास जाकर उसे खिड़की से बाहर निकालना पड़ता है, जबकि उसका सीट बेल्ट भी जैम था। At the last moment, when the train was approaching the car, Alex takes Carter out of the car and throws him at the sides of the track. But there is someone who is next on the list. और वो अगला इंसान था बिली। बिली बौखलाकर कार्टर को अनाप शनाप कुछ न कुछ बोले जा रहा था, और तभी कार्टर की कार का एक टुकड़ा उड़कर सीधा आता है और बिली का आधा सर उड़ाकर लेकर चला जाता। Now Billy is gone. After Billy, it was Alex who has to die. Death comes for him, but he saves himself. And after Alex, it was Claire. Death comes for her too. पर वहाँ पर डेथ के बीच में एलेक्स आ जाता है और क्लियर के सामने डेथ बिजली के रूप में आता है। आसमान की बिजली गिरने से एक पोल की हाई टेंशन वायर टूट जाती है और वो उछलते हुए इधर उधर हर जगह क्लियर का पीछा करती रहती है। क्लियर अपने कार में बैठ के भागने की कोशिश करती है, पर वो उसके कार पर भी गिर जाती है, उसका कार शट डाउन हो जाता है और वो कार के अंदर ही फंस जाती है और वो हाई टेंशन वायर जस्ट कार के ऊपर ही था। तभी वहाँ एलेक्स आ जाता है और एलेक्स हिम्मत करते हुए वो हाई टेंशन वायर अपने हाथों से पकड़ लेता है। क्लियर कार से निकलकर भाग जाती है और कार फट जाती है और एलेक्स दूर उड़ कर बेहोश हो जाता है और तभी वो हाई टेंशन वायर भी शांत पड़ जाती है। क्लियर बच गई थी, पर क्या ये सब कुछ ख़त्म हो गया था? उसके बाद हमें 6 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है। एलेक्स, कार्टर और क्लियर तीनों प्लेन से फ्रांस जाते हैं और डेथ से अपने बचने की खुशी में वो लोग पार्टी करते हैं। तभी पार्टी करते करते एलेक्स फिर से वो लिस्ट निकालता है और वो कहने लगता है कि जब मैं बीच में आया था तो कार्टर भी बच गया था और जब मैं ही बीच में आया था तो क्लियर भी बच गई थी, पर मेरे मौत के समय में कोई बीच में नहीं आया। तो इससे वो लोग सबको लग रहा था कि अगला एलेक्स हो सकता है, पर 6 महीने बीत गए थे इसलिए किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। तभी एलेक्स वहाँ से उठकर कहीं जाने लगता है और उसके बाद कुछ सीरीज ऑफ बिजार एक्सीडेंट्स होते हैं, एक के बाद एक, और एक बड़ा सा साइन बोर्ड एलेक्स की तरफ आने लगता है और कार्टर उसे बचा लेता है और उसे कहने लगता है, मैंने कहा था ना कि अगले तुम हो, मैंने कहा था। और तभी वो साइन बोर्ड झूलते हुए वापस आता है, कार्टर को उठाकर लेकर चला जाता है। एंड दैट्स हाउ कार्टर वेंट टू मीट हिज फेट। और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। हमें यहाँ पर लगता है कि एलेक्स और क्लियर ही सोल सर्वाइवर्स बचे हैं, पर ऐसा नहीं। रीज़न आपको अगले मूवी के एक्सप्लेनेशन वीडियो में पता चलेगा। और चलिए अब जान लेते हैं इस मूवी के बारे में कुछ फैक्ट्स। एंड नाउ दैट यू ऑल हैव सीन द मूवी, यू नो कि डेथ में कोई भी कोइंसिडेंसेस नहीं होते हैं, सब कुछ पहले से ही प्लान्ड होता है। इस मूवी का नाम फाइनल डेस्टिनेशन इसलिए रखा गया था कि हम सब की आखिरी डेस्टिनेशन या फाइनल मीटिंग डेथ से ही होगी। ये मूवी साल 2000 में आई थी।
वार्नर ब्रोस एंड न्यूलैंड सिनेमा ने इस पर $23 मिलियन का बजट लगाया था और इस मूवी ने उन्हें $112 मिलियन की कमाई करके दी। मूवी में टेरी और बिली की डेथ सबसे अनएक्सपेक्टेड थी और यही चीज़ इसमें ज़्यादा थ्रिल ऐड करती है। दिस फिल्म इज़ डायरेक्टेड बाय जेम्स वॉन्ग एंड इज़ रिटन बाय जेफरी रेडरिक। और सबसे ख़ास बात यह है कि ये मूवी की स्टोरी लिखी गई थी एक टीवी सीरीज़ दी एक्स फाइल्स के एक एपिसोड के लिए, पर न्यूलैंड सिनेमा लाइक द स्क्रिप्ट सो मच दैट इट टर्न इनटू अ मूवी एंड मिस ल्यूटन के घर वाले सेट को बनाने में टोटल 5 दिन का टाइम लगा था। वहाँ रहने वाले लोगों को ये घर इतना पसंद आया था कि वो नहीं चाहते थे कि उस घर को ब्लास्ट किया जाए। क्लियर के डैड की केबिन के लिए जो केबिन यूज़ हुआ है वो वही केबिन है जो कि लेक प्लेसिड में यूज़ की गई थी। मूवी में बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स ओरिजिनल हैं। उसे लिया गया है 1966 के ओरिजिनल फ़्लाइट 800 एक्सप्लोजन से और उस फ्लाइट में ही कुछ हाई स्कूल स्टूडेंट्स भी थे। मूवी में जब एलेक्स अपनी सीट पर बैठता है तो उसकी सीट नंबर थी आई, जो कि अल्फ़ाबेट का 9th लेटर है और उसका रो नंबर था 25 यानी कि 925। इस मूवी में हमें कई बार 180 देखने को मिला है, इसलिए इस मूवी का ओरिजिनल टाइटल फ्लाइट 180 होने वाला था, पर बाद में इसका टाइटल चेंज करके फाइनल डेस्टिनेशन रखा गया। इस मूवी में हम 180 मूवी के स्टार्टिंग में देख पाते जब एक डिजिटल वॉच ग्लिच होकर बार बार 180 दिखाती है और फ्लाइट का नाम तो 180 था ही, और लास्ट सीन में जो साइन एलेक्स के लिए गिरता है और कार्टर को लेकर जाता है उस पर भी 180 ही लिखा हुआ था। एलेक्स और क्लियर के लिए पहले टोबी मैगवायर और क्रिस्टन डंस्ट को कास्ट किया जाने वाला था, जो कि बाद में सैम रैमी के स्पाइडरमैन में दिखे थे। इन द होल फ्रेंचाइज द स्मॉलेस्ट ओपनिंग डिजास्टर इज शोन इन दिस मूवी। प्लेन क्रैश का सीन सिर्फ 2 मिनट का था। ये वो पहली फिल्म थी जिसमें कि मर्डरर ने टीन को नहीं मारा। पहले मूवी में डेथ को एक ब्लैक शैडो के रूप में दिखाया जाने वाला था, जो कि हम मिस ल्यूटन की केटली पर देख सकते हैं। मिस ल्यूटन के गले में जो कांच घुसने वाला सीन था उसे उल्टा शूट किया गया था, जो कि हमें मूवी में रिवर्स करके दिखाया गया है, और मिस ल्यूटन जॉन डेनवर का गाना भी चला रही थी। इस मूवी का बॉडी काउंट है टोटल 5 और प्लेन के 287 पैसेंजर्स को जोड़ दिया जाए तो टोटल हो जाएगा 292। जो टेरी का बस हिटिंग वाला सीन था उसे शूट करने में 3 दिन लगे थे। इस फिल्म में एलेक्स टोटल 7 बार मौत के प्लान को फेल किया। सो नाउ दिस वाज द एंड एंड आई विल मीट यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो।